देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है क्लास 12th का कैपेसिटर जो चैप्टर चल रहा है इसमें वेन डिग्राफ जनरेटर। तो वेन डिग्राफ जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर 6 वोल्ट तक का। अब इतना हाई वोल्टेज कहाँ क्या करेंगे हम इससे हम चार्ज को एसिलेट करेंगे, और ये जो चार्ज एसिलेट होगा तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम 10 टू 6 वोल्ट तक का वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल को एसेलरेट कर सकता है, और उसकी हेल्प से हम नाभिक की रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो सकती हैं, परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है इसका, ये दो बातों पर बेस्ड होता है कि अगर एक पॉइंटेड सरफेस हो, जैसे सुई सुई की नोक हो गई, वहां पर अगर वो चार्ज रखें तो एकदम से वो लीक हो जाएगा क्योंकि उसका एरिया कम है। और इसी तरह से कोई चौड़ी सरफेस हो, लार्जर सरफेस हो, वहां पर चार्ज देंगे तो वो काफी देर तक टिका रहेगा। तो एक पॉइंटेड सरफेस को जो दिया गया चार्ज है वो एकदम से एयर में लीक हो जाता है। पहला पॉइंट इसका ये है। तो जितनी ज्यादा शार्प एज होगी, चार्ज उतने ही कम टाइम के लिए उस पर रुकेगा और एकदम से वो एयर में या जिस एटमॉस्फेयर में रखा है उसमें एकदम से वो लीक हो जाएगा। और दूसरा हमारा पॉइंट इसका ये है, मान ली एक होलो कंडक्टर है, खोखला कंडक्टर है, उसके पास में एक दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है। दो कंडक्टर है, एक तो होलो है और एक दूसरा अदर कंडक्टर है। तो जो अदर कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर, उसको हमको चार्ज देते हैं। तो जैसे ही हम चार्ज देंगे एकदम वो चार्ज होलो वाले चार्ज कंडक्टर पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो होलो वाला उस चार्ज को लेगा और अपने पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाएगा, क्योंकि जब किसी को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल या विभव धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। जैसे ही पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा और वो ये जो चार्ज है होलो स्फीयर की आउटर सरफेस पर, बाहरी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहां पर दो प्रिंसिपल पर इसको यूज में लाते हैं। अब इसका आप देखिए वर्किंग, यानी किस तरह से काम करता है, या पहले तो आप इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। देखिए इसमें दो, ये एक तो ये मूविंग बेल्ट है P1 P2, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये और एक ये, तो एक एंडलेस बेल्ट है, मतलब एक ज्वाइंट नहीं होता इसमें कोई, और ये पुली पर रोटेट करती रहती है, इसको मोटर के थ्रू हम इसको घुमाते हैं। सिल्क की बेल्ट है मान लीजिए। अब एक नीचे है हाई टेंशन बैटरी, इसका एक पोर्शन अर्थ कर देते हैं और उसको एक C1 से अटैच कर देते हैं। C1 एक कॉम्ब है, कलेक्ट स्प्रे कॉम्ब है। जैसी बैटरी से हम इसको चार्ज सप्लाई करते हैं तो सारा का सारा चार्ज बेल्ट पर पहुंच जाता है, क्योंकि पॉइंटेड सरफेस होती है कॉम्ब की। तो एकदम से वो चार्ज लीक हो जाएगा, लीक होने के बाद सीधा का सीधा वो बेल्ट पर पहुंच जाएगा। बेल्ट चूंकि कंटिन्यूसली मूव कर रही है तो इस चार्ज को लेकर वो अपर सरफेस पे जाएगी। वहां पर दूसरा कॉम्ब रखा हुआ है, उसको कलेक्टिंग कॉम्ब कहते हैं, वो एकदम से चार्ज को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा चार्ज इस होलो स्फीयर के ऊपर, एस के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। इसलिए चार्ज डेवलप हो जाएगा और अपना ये वो उसको इनक्लोज कर देते हैं और उसको अर्थिंग कर देते हैं। तो ये पूरा इसका एक अरेंजमेंट होता है। तो चूंकि इस पर चार्ज बढ़ा सकते हैं तो पोटेंशियल अपने आप बढ़ेगा, तो इसकी वजह से हेल्प हाई वोल्टेज डेवलप कर सकते हैं। और यदि और इसकी हेल्प से हम कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरा रखा हो तो उसको हम एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, यानी उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ऐसी इधर एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म कर सके, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये वर्किंग कंस्ट्रक्शन इसका होता है। देखो ये कलेक्टिंग है, कलेक्टिंग का मतलब यहाँ पर ये इसकी शार्प एज होती है, तो पॉइंटेड, तो जो भी चार्ज बेल्ट पर ऊपर पहुंचता है एकदम से उसको कलेक्ट करके लेता तो है, फिर पीछे वो स्फीयर पर ट्रांसफर कर देता है। तो चार्ज नीचे से ऊपर जाता रहता है और स्फीयर पर ट्रांसफर होता रहता है। तो इस तरह से ये हमारा सारा सिस्टम वर्क करता है। तो इसी को वेन डिग्राफ जनरेटर कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा जहाँ तक, और आगे अभी बताते हैं इसको क्या करना है इसमें। अब देखिए आगे इसमें, अब इसमें आगे देखिए वर्किंग और कंस्ट्रक्शन में। देखिए ये तो आपको पता चल ही गया है कि कौन सी कहां पर क्या आइटम है इसमें। अब देखो इसमें क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ
लार्ज होलो मेटलिक स्फीयर एस, देखो ये जो दिख रहा है ये होलो मेटलिक स्फीयर एस है, विच इज माउंटेड ऑन सी सी डैश। ये जो दो वर्टिकल कॉलम है सी और सी डैश, इनके ऊपर ये खड़ा हुआ है। ये मेटलिक स्फीयर, एक को सी कह रहे हैं और दूसरे को सी डैश कह रहे हैं। मतलब ये हमारा सी दिख रहा है और दूसरा हमारा ये सी डैश दिख रहा है। अब एक यहाँ पर मूविंग बेल्ट है, देखो ये बेल्ट दिख रही है, ये पुली है, इसमें P1 P2, इसको मोटर से घुमाया जाता है। इसके ऊपर एक एंडलेस इंसुलेटिंग बेल्ट है, सिल्की हो सकती है, और एक लगातार मूव करता रहता है मोटर के थ्रू। अब इसमें क्या है कि एक EST का मतलब हाई टेंशन बैटरी, इसको अर्थ करा रखा है यहाँ पर, ये जो है ये अर्थिंग को बता रहा है यहाँ पर ये, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है यहाँ पर। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जब इस कॉम पर पहुंचेगा, कि जो कॉम पर पहुंचेगा तो कॉम कैसा है, इसकी एज बहुत ज़्यादा शार्प है, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे पहुंचते ही एकदम से लीक हो जाएगा, और लीक होते ही इस बेल्ट की सरफेस पे पहुंच जाएगा। अब चूंकि बेल्ट कंटिन्यूस मूव कर रही है मोटर से, तो बेल्ट मूव करेगी तो चार्ज भी इसके होता हुआ ये ऊपर P2 तक पहुंच जाएगा। अब P2 के पास में दूसरा हमारा कलेक्टिंग कॉम है, वो चार्ज को एकदम से एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करके चूंकि मेटल स्फीयर तो मेटल स्फीयर को दे देगा, और मेटल स्फीयर पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि होलो स्फीयर जो भी चार्ज देता है उसके सरफेस पे फैल जाता है, और एकदम से यहाँ पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर हाई वोल्टेज डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना, और उससे हम चार्ज पार्टिकल एसिलेट कर सकते हैं। तो पूरे सिस्टम को हम यहाँ पर इंक्लोज रखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई चार्ज है, ठीक है ना। तो अगर बाहर एयर है या और कोई एटमॉस्फेयर, तो उस एयर के पार्टिकल आयोनाइज करेगा, और चार्ज की जो हमने डेवलप करा वो सारी एनर्जी खत्म होती चली जाएगी। तो इसलिए इसको एक वैक्यूमेटेड चैम्बर में इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने लायक है, तो ध्यान से करिए इसको, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें और ख़ास कुछ बता नहीं सकते, सफिशिएंट है इतना। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो इसको आप देखिए ध्यान से, दो दो बार, तीन तीन बार,